Hello student. Now we will discuss about the next agriculture activity. The activity is irrigation. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development of flowers, fruit and seeds of plants. Water is absorbed by the plant root. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in water get transported to each part of plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crops growth, fields have to be watered regularly. So, सभी लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स, इनकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. और प्लांट्स में 90% वाटर प्रेजेंट होता है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व करके ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ मिनरल्स भी सॉइल में से एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. एंड जो फूड का प्रोडक्शन होता है उस फूड को, प्रिपेयर्ड फूड को भी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक वाटर में डिज़ोल्व करके ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो प्लांट्स में वाटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन. द डेफिनेशन ऑफ इरीगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. In summer, the frequency of water is higher. Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? समर सीजन में इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी होती है वो हायर होती है बिकॉज द रेट ऑफ एवोपरेशन इज़ हाई. एवोपरेशन की प्रोसेस जल्दी होने के कारण, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में एवोपरेशन जो है वो हाई रेट से होता है. तो समर सीज़न में जो वाटर की फ्रीक्वेंसी होती है, वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी वो हाई होती है. द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. द वाटर अवेलेबल इन वॉल्स, लेक्स एंड कैनाल्स is lifted up by different methods in different regions for taking it the field. Cattle or humus labor is used these methods, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional method ways are: first moat, second chain pump, third is dhekli and fourth is rahar. These are the pictures of traditional method of irrigation. The first method is moat, the second is chain pump, third is dhekli and fourth is rahat. Pumps are commonly used for lifting water. इन सारी मेथड्स में वाटर को लिफ्ट करने की, मतलब वाटर को ऊपर तक लिफ्ट करने के लिए जो डीजल, बायोगैस एंड इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले पम्प्स हैं उनका कॉमनली यूज़ किया जाता है. एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स. इन पम्प्स को चलाने के लिए बायोगैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है और पम्प्स के थ्रू इनसे वाटर को ऊपर की तरफ लिफ्टेड किया जाता है. द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इन कॉमनली. द मेन मेथड यूज आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम. द सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzle on tap are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes for the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for sandy soil. जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में सो रहा है द स्प्रिंकलर सिस्टम. इसमें एक वेल से, मोटर के थ्रू, पाइप्स के थ्रू पानी को लिफ्ट करके यहाँ पे कुछ नोजल्स
जो रोटेटिंग नोजल्स होते हैं वो आपस में एक इंटरवल पे जॉइंट होते हैं और इनसे वाटरिंग प्लांट्स तक वाटरिंग की सप्लाई किया जाता है। सो इस मेथड का यूज़ ऐसे प्लेसेस में जहाँ पे वाटर जो है सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता और सैंडी सॉइल के लिए ये यूज़फुल है। द अदर मेथड इज़ ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम the water falls drop by drop just at the position of the root, so it is called drop system. It is the best technique for watering fruit plant, gardens and trees. The system provide water to plant drop by drop. Water is not wasted at all. It is the beam it region where availability of water is pure. ड्रिप सिस्टम में वाटर जो है वो प्लांट्स की रूट्स में डायरेक्टली वाटर का सप्लाई किया जाता है पाइप्स के थ्रू। इससे वाटर का जो वेस्टिंग है उसे हम सेव कर सकते हैं, उस वाटर को हम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। और इसमें हम वाटर का सप्लाई से ओनली प्लांट्स की रूट्स में करते हैं, क्योंकि बिकॉज रूट्स ही प्लांट्स सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में एब्जॉर्ब करते हैं।